क्या एक अजय राक्षस उज्जैन की पवित्र धरती को मिटा सकता है? एक छोटा बालक कैसे जगा सका महाकाल का चमत्कार? 25 लाख साल पुराना वो रहस्य जो आज भी हिलाता है दिल। देवों के देव महादेव, वो जो आदि हैं और अंत भी, जो संहारक हैं और सृजनकर्ता भी, जिनके क्रोध से ब्रह्मांड कांप उठता है और जिनकी करुणा से सृष्टि चलती है, वो है कालों के काल महाकाल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके सबसे शक्तिशाली स्वरूप महाकालेश्वर का एक ऐसा रहस्य जो लाखों सालों से इतिहास के पन्नों में दफन है। ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थरों की नहीं, बल्कि समय, अटूट आस्था और हर विनाश के बाद फिर से खड़े होने के अदम्य साहस की है। उज्जैन की पवित्र धरती पर एक ऐसी शक्ति जागी जिसने राक्षसों को राख में बदल दिया और एक बालक की भक्ति को अमर कर दिया। क्या है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का वो रहस्य जो 25 लाख सालों से छुपा है? तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं विज़ार्ड रिपोर्ट। आज हम आपको लेकर चलते हैं उज्जैन नगरी में, जहां भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर दक्षिण मुखी रूप में विराजमान है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर मुख करता है। शिव पुराण और इतिहास के पन्नों में दर्ज इसकी कहानियां भक्ति, शक्ति और चमत्कार से भरी है। तो बने रहिए, क्योंकि ये सफर होगा रहस्य और रोमांच से भरा। क्या होता है जब एक राक्षस, जिसे ब्रह्मा का अजय वरदान मिला हो, उज्जैन की पवित्र भूमि पर हमला करता है? क्या भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनेंगे? आइए शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता की पहली कथा से इस रहस्य को खोलते हैं। प्राचीन अवंतिका नगरी में वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो हर दिन यज्ञ करता, अग्निहोत्र करता और भगवान शिव के पार्थिव लिंग की पूजा में डूबा रहता। लेकिन एक दिन रतन महल पर्वत से दूषण नामक एक भयंकर राक्षस उज्जैन पर टूट पड़ा। ब्रह्मा के वरदान से अजय ये राक्षस शिव भक्ति को जड़ से मिटाने की कसम ले चुका था। उसने 4 भयानक दैत्यों को चारों दिशाओं में भेजा, जो प्रलय की तरह शहर को घेरने लगे। वेद प्रिय के 4 पुत्र देवप्रिय, प्रियमेधा, सुक्रत और सुमित्र शिव के अनन्य भक्त थे। जब दूषण की सेना ने उन पर हमला किया, तब भी वे अडिग खड़े रहे। दूषण ने चिल्लाकर कहा, इन भक्तों को बांधो और मार डालो। लेकिन ब्राह्मण शिव के ध्यान में लीन रहे, मानो दुनिया की कोई परवाह ना हो। जैसे ही दूषण ने तलवार उठाई, तभी उस पार्थिव लिंग की जगह एक गहरा गड्ढा प्रकट हुआ और उस गड्ढे में भगवान शिव महाकाल के रौद्र रूप में प्रकट हुए। बोले, रे दुष्ट, मैं हूं महाकाल, तेरा अंत करने वाला। उनके एक हुंकार से दूषण और उसकी सेना भस्म हो गई। बचे सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। शिव ने वेद प्रिय के पुत्रों से कहा, वर मांगो। ब्राह्मणों ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे महाकाल, आप सदा यहाँ रहें और भक्तों की रक्षा करें। शिव ने उनकी बात मानी और उस गड्ढे में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही है आज का विश्वविख्यात महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन दोस्तों, महाकाल की कहानी सिर्फ पुराणों तक सीमित नहीं, इतिहास के पन्ने भी इसके वैभव की गवाही देते हैं। महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में मंदिर की संध्या आरती का ऐसा वर्णन किया कि गुप्त काल में भी ये मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। इतिहासकार बताते हैं कि तब मंदिर की नींव पत्थर की थी और लकड़ी के खंभों पर इसका ढांचा टिका था। 11वीं सदी में राजा भोज ने इसे और भव्य बनाया, लेकिन 1234-35 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुमिश ने उज्जैन पर हमला किया और मंदिरों को खंडित कर दिया, कोल्ड तीर्थ कुंड में छिपा दिया, जहां ये 500 साल तक सुरक्षित रहा। यह सनातन आस्था का प्रतीक है जो हर विनाश के बाद और मजबूत होकर उभरती है। 18वीं सदी में मराठा शासक राणोजी शिंदे और उनके दीवान सुखंडकर रामचंद्र बाबा शेणवी ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और ज्योतिर्लिंग की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। लेकिन दोस्तों, महाकाल का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता।
आप सुनिए एक ऐसी कथा जिसमें एक छोटा बालक बन जाता है महाकाल के चमत्कार का कारण। क्या है उसकी भक्ति का रहस्य, आइए हम आपको बताते हैं। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था, जो शिव के परम भक्त थे। उनके पास थी चिंतामणि, एक ऐसी मणि जो सूर्य की तरह चमकती थी। इस मणि के लोभ में पड़कर अन्य राजाओं ने अपनी सेनाएं इकट्ठी की और उज्जैन को चारों ओर से घेर लिया। चंद्रसेन ने महाकाल की शरण ली और उपवास के साथ उनकी पूजा शुरू की। उसी समय एक ग्वालिन अपने 5 साल के बेटे श्रीकर के साथ महाकाल मंदिर आई। श्रीकर ने राजा की भक्ति देखी और ठान लिया कि वो भी शिव की पूजा करेगा। उसने एक साधारण पत्थर को शिवलिंग मानकर फूल पत्ते चढ़ाए। जब उसकी मां ने उसे भोजन के लिए बुलाया तो वो शिव में इतना लीन था कि टस से मस नहीं हुआ। गुस्से में उसकी मां ने वो पत्थर उठाकर फेंक दिया। श्रीकर रोते रोते बेहोश हो गया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो सामने था एक चमत्कार। उस स्थान पर एक भव्य मंदिर खड़ा था, जिसके खंभे मड़ियों से चमक रहे थे। बीच में स्वयंभू शिवलिंग सुशोभित था और श्रीकर की चढ़ाई सामग्री उस पर सजी थी। उसका घर स्वर्णमय हो गया और उसकी मां रत्नों से सजी थी। ये खबर चंद्रसेन तक पहुंची। हमलावर राजाओं ने भी ये चमत्कार सुना और युद्ध छोड़कर शिव की शरण में आ गए। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, इस बालक की भक्ति ने महाकाल को प्रसन्न किया। इसके वंश में 8वीं पीढ़ी में नंद होगा और उनके यहाँ श्री कृष्ण जन्म लेंगे। तो दोस्तों, ये थी 25 लाख साल पुरानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अनसुनी कथा। भगवान शिव आज भी उज्जैन में विराजमान है, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। विजार्ड रिपोर्ट के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां देख सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।